हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉन चैंगफेंग बोलता है उसने मेरे को ये काउच दी जिससे मैं फिर सोर्स ऑफ फियर को कलेक्ट कर सकता था। तो एपिसोड नंबर 493 की स्टार्टिंग होती है। डुगू बोलते ब्रदर चैंगफेंग, अगर तुम यहाँ पे हो काफी टाइम से तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? तुम इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते गॉड डोमेन को एक्सप्लोर करने के लिए और तुम शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर पाओ। चैंगफेंग चुप होता है, फिर बोलता है कि इतने ज्यादा साल मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की है अब नाइट ब्राइटनेस डोमेन में। जो मेरा गोल है वो ये है कि मैं बाय क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर करूं ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर सकूं। मैं अपने इस गोल के ऊपर गिव अप नहीं कर सकता हूं, इतने ज्यादा एफर्ट्स को लगाए हैं मैंने इसमें। वो टाइमिंग बोलते ब्रदर डुग, सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं, तो मैं ऐसे फोर्स नहीं करना इसे। अगर ऐसी बात है ब्रदर चैंगफेंग तो हम बाय बोलते हैं आपको। चैंगफेंग बोलते हैं कि ठीक है, बाद में मिलेंगे। वो जा रहे होते हैं। वो टाइमिंग सोच रहा होता है अब मेरे को कूडेंग के बेयर अबाउट्स के बारे में पता है, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं लूजेंग को कब देखूंगा। फिर हमें आधी मत बात का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा बोल रहा था सिस्टर जो ग्रेट इमॉर्टल है उसने ऑलरेडी मैक्सिमम डिसोलेट बोन्स को रिफाइन कर लिया है। अगर हम अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं तो हम अपने आखिरी चांस को खो देंगे। लड़की बोलती है वेल, उसने हमें डिसोलेट बोन्स भी दी थी और अपनी कल्टीवेशन टेक्निक भी सिखाई, हमारी लाइफ्स को बचाया। उसने काफी सारी चीजें हमारे लिए कर दी हैं पहले ही। वो एक ट्रस्ट वर्दी मैन है। पर जब बात आती है मेरे क्लैन की राइज और फॉल की, मतलब बढ़ना और एक तरह से गिरना, तो मेरी हिम्मत नहीं है उससे ये सीक्रेट शेयर करने की। वो बच्चा बोलता है सिस्टर ऐसे तुमको ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हो कल्टीवेट करने के लिए, पर तुमने कितना की इम्प्रूव किया इतने ज्यादा सालों। हम ऐसे कभी भी बोन टावर में नहीं पहुंचेंगे। वो लड़की बोलती है फूचू तुम बड़े हो गए हो, मेरे को और ज्यादा टाइम चाहिए भी सोचने के लिए, प्लीज मेरे को टाइम दो। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाता है। लुजंग जाग जाता है और बोलता है मैंने फाइनली सारी बोन्स को अब्सॉर्ब कर लिया है। वो सोच रहे थे मैंने 10,000 ऑफ डिसोलेट बोन्स को अब्सॉर्ब किया है। काफी ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ेगा मुझे स्काई साउथ बोन टावर तक जाने के लिए, तो मेरे को थोड़ा बहुत बचाना पड़ा क्योंकि मैं एज अ करेंसी यूज कर सकता हूँ चीजों को बाय करने के लिए। चलो देखते हैं मैंने कितने ज्यादा पावर को ऑब्टेन कर लिया, इतने ज्यादा डिसोलेट बोन्स को मैंने अगर अब्सॉर्ब किया तो। वो बोलता है ग्रो, वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो सोच रहा है तो मैं फील कर सकता हूँ डिसोलेट गॉड की जो पावर है वो मेरी बॉडी के अंदर बॉइल कर रही है, एक तरह से तो इनक्रेडिबल है। ऐसे जो डिसोलेट गॉड की पावर है ये अभी भी इक्वल नहीं है मेरे स्ट्रेंथ सोर्स के कंपैरिजन में, पर ये ज्यादा आसान है ऑब्टेन करना और यूज करना। मैं भी 600 फीट लंबा हूँ, कितना सा पावरफुल मैं हो जाऊंगा अगर मैं 1000 माइल्स लंबा बन जाऊंगा। वेल, वो जो स्केलेटन्स पड़े हुए थे उनके मुकाबले कर रहा है अपने आप को कंपैरिजन। वो लड़की आ जाती है लुजेंग के पास और बोलती है कांग्रेचुलेशंस, कुछ ही मंथ हुए हैं जब से मैंने तुम्हें देखा है, पर तुम मेरी कल्टीवेशन तक पहुंच गई हो। वो सोच रही होती है मैं सिर्फ 200 फीट टॉल हूँ, पर ये ऑलरेडी 600 फीट तक पहुंच गया है। इसकी कल्टीवेशन स्पीड तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मेरे को तो जेलसी हो रही है एक तरह से। लुजेंग बोलते हैं मुझे लगता है मैं सिर्फ लकी था, अगर मेरे को ब्लड डिसोलेट बोन नहीं मिली होती तो मैं इतना ज्यादा फास्ट तरीके से कल्टीवेट कर ही नहीं पाता। अब मैंने डिसोलेट बोन को रिफाइन कर लिया है तो अब टाइम है यहाँ से जाने का। वो लड़की ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहती होती है पर लास्ट में बोल ही देती है अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं कुछ एक फेवर मांग सकती हूँ तुमसे। मेरे को ये भी लगता है ये तुम्हारे लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी, इससे तुम लाइट ऑफ एडजेक्शन से बच सकते हो। लुजेंग बोलते हैं लाइट ऑफ एडजेक्शन वो क्या होती है? वो लड़की बोलती है अब मैं पूरी तरह से सस्पेक्ट करती हूँ कि तुम इस दुनिया से हो ही नहीं। ये कुछ ज्यादा अजीब है क्योंकि तुम्हें लाइट ऑफ एडजेक्शन के बारे में पता नहीं है। चलो ये चीज बोलती हूँ मैं तुम्हें कि जो पूरा वर्ल्ड है ये एक प्रिजन है। जो लाइट ऑफ एडजेक्शन है वो 1000 साल में आती है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सामने उन सभी को मार देती है। ये जो लाइट होती है पूरी दुनिया में फैल जाती है और जो भी मिलता है उसे रास्ते में उन्हें खत्म कर देती है। सिर्फ बोन टावर ही बचते हैं। लुजेंग बोलते हैं ऐसी चीज भी होती है यहाँ पे, तो लोग सिर्फ बोन टावर के अंदर सरवाइव कर पाते हैं क्या? लड़की बोलती है वो हाँ, जितने मेजर फोर्सेस हैं वो हर साल बोन टावर के लिए फाइट करते हैं ताकि वो कंट्रोल पा सके उसके ऊपर। लुजेंग बोलता है अगर ये सच है कि बोन टावर लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं तो तुम वहां पे क्यों नहीं रहते हो? वो लड़की बोलती है इतना सा आसान है जितना तुम सोच रहे हो। हर एक जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है वो कर्स चेन से कनेक्टेड है, तो जितने मर्जी तुम पावरफुल क्यों ना हो ये इम्पॉसिबल है तुम्हें यहाँ से जाना। मतलब अच्छा इस जगह को लीव करने के लिए बोल रहा होता है लुजेंग। वो लड़की बोलती है अगर 1000 ईयर की जो लिमिट है वो एक्सपायर हो जाएगी तो सभी मर जाएंगे, फिर ऐसे जो नेक्स्ट इनकारनेशन में कुछ और लोग पैदा होंगे। लुजेंग बोलते तुम्हारे मतलब ये हर साल लोग पैदा भी होते हैं, वो इस दुनिया में पैदा होते कैसे हैं? क्या वो उन मॉन्स्टर से रिलेटेड है क्या? और ये कर्स चेन क्या होती है? वो लड़की बोलती है जितने भी ये जो आउटकास्ट होते हैं ये उन राक्षस मतलब वो जो ज़ॉम्बी टाइप से उन्हीं से डेवलप होते हैं जब उनके पास विजडम आ जाती है। जो वो ज़ॉम्बी टाइप होते हैं वो लाइट ऑफ एडजेक्शन से नहीं मरते हैं। जो वो वेल्स हैं वो ज़ॉम्बी की तरह इस वर्ल्ड। और अगर कर्स चेन की बात की जाए तो यहाँ पे 30 लोगों से भी कम है जो कि उन्हें देख सकते हैं। मेरा ब्रदर भी उनमें से एक है जो कि चेन्स को देख सकता है। वो बोलता है फूचू कि तुम देखना चाहते मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज में। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये थोड़ा सा स्मार्ट है, मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके
इसके अलावा भी कोई चीज स्पेशल होगी इसके पास। ये एबिलिटी तो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। वो अपने हाथों को ऐसे ट्रायंगल शेप में जोड़ता है और बोलता है इधर आओ मेरे पास और देखो। लुजंग देख रहा होता है उसके हाथों के थ्रू, तो उसे चेन्स दिख रही होती हैं। लुजंग बोलता है ये कर्स चेन, क्या मैं भी कर्स चेन से बंधा हुआ हूँ? फूचू बोलता है ऑफ कोर्स तुम भी बंधे हुए हो, जितने भी लिविंग बींग्स इस वर्ल्ड में वो इन चेन्स के साथ बंधे हुए हैं, तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो। लड़की बोलती है जो सबसे पावरफुल डिसोलेट गोल्ड है इस वर्ल्ड में, वो भी इन चेन से अपना छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो ऐसे बोन टावर में छुप सकते हैं जब लाइट ऑफ एडजेक्शन आती है। तो लुजंग बोलता है क्या किसी ने इन चेन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी? फूचू बोलता है हाँ मैंने। लुजंग बोलता है पर जायोन तुमने अभी बोला कि जितने पावरफुल डिसोलेट गोड है वो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जायोन बोलती है कि ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते हैं, पर मैं डिफरेंट हूँ। ये जो कर्स चेन्स हैं ये वार्डन रेस ने बनाई हुई और हम वार्डन रेस के मेंबर्स हैं। लुजंग बोलता है वार्डन रेस? जायोन बोलती है कि जो वार्डन रेस है वो स्पेशल केस है इस दुनिया, हमें एंशिएंट क्योस गॉड ने बनाया था ताकि हम इस प्रिजन को मैनेज कर सकें। और ये जो प्रोसेस है कर्स चेन की और लाइट ऑफ एडजेक्शन की, ये जो प्रोसेस है ताकि ये स्मूथली हम चला सकें, इसलिए हमें बनाया गया है। ऐसा बोला जाता है कि जो क्योस एंशिएंट गॉड है वो 80 बिलियन साल पहले मर गया था। लुजंग बोलता है एक क्योस एंशिएंट गॉड भी मर सकता है क्या? ये मिथ है, मतलब पुरानी कहानी। फूचू बोलता है ये मिथ कैसे हो सकता है, उसकी डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई है। लुजंग बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जो वो बोन टावर्स हैं वो क्योस एंशिएंट गॉड की बोन से बने हुए हैं क्या? जायन बोलती है हाँ, जो स्केलेटन्स होते हैं क्योस एंशिएंट गॉड के, उन्हें लाइट ऑफ एडजेक्शन का डर नहीं होता है। जब जो विल है क्योस एंशिएंट गॉड की वो डिसअपियर हो गई, तो जो लोग थे वार्डन रेस के उनके डिफरेंट ओपिनियंस हो गए। इसी वजह से जो वार्डन रेस थी वो दो फैक्शन में बट गई। जो कंजर्वेटिव फैक्शन थी वो अभी भी क्योस एंशिएंट गॉड की विल को फॉलो करते हैं और इस प्रिजन को चलाते हैं। एक लिबरल फैक्शन था, उन्होंने वो थक गए थे ऐसा कर करके, वो अब शांति से जीना चाहते थे। हमारे जो एल्डर थे उन्होंने उन लोगों की हेल्प की जो जाना चाहते थे यहाँ से, पर बाद में जो दूसरी फैक्शन थी उन्होंने ऑलमोस्ट हमारी लिबरल फैक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं पहले भाग गई, लेटर फूचू भी, मतलब बाद में फूचू भी भाग गया। हम इस आयरन ट्राइब में छुपे हुए हैं बचने के लिए। लुजंग बोलते तुम उन एग्जाइल्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो? जायन बोलती है ऑफ कोर्स मैं करना चाहती हूँ, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मैं इस प्लेस को छोड़ के जाऊँ या ना जाऊँ। जो कंजर्वेटिव फैक्शन है उन्होंने हमारी फैमिली को मारा, मेरे को रिवेंज चाहिए। फूचू बोलते जो कंजर्वेटिव फैक्शन है वो नेट से अपने आप को बचा पाए हैं, मतलब उन्होंने छुड़ा ली है, हम नहीं तोड़ पा रहे, मतलब हमारी करंट स्ट्रेंथ अभी कम है। मैं डिसोलेट गॉड नहीं बन सकता हूँ, ऐसे तो मेरी सिस्टर हार्ड वर्क कर रही है पर रिसोर्सेज कुछ ज्यादा कम है और जो उसका कल्टीवेशन बेस है वो कुछ ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जायन बोलती जो नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन लाइट आएगी एडजेक्शन की वो 3 सालों में आने वाली है। कंजर्वेटिव जो फैक्शन है उनका यही काम है कि उन्हें हमें बोन टावर्स में एंटर नहीं होने देना है। अगर हम मर जाएंगे तो उनका मतलब जितनी प्रॉब्लम्स वो खत्म हो जाएंगी एक तरह से। लुजंग बोलता है तुम क्या चाहते हो, मैं बोन टावर में एंटर करूं और उन एग्जाइल्स को ज्वाइन करूं अंदर जो है, मतलब एग्जाइल्स वही जो छोड़ के जाना चाहते हैं स्पेस को, शायद ऐसा कुछ। जायन बोलती है हाँ तुम भी कर्स चेन से बंधे हुए हो, चाहे जितना मर्जी आउटस्टैंडिंग तुम्हारा टैलेंट क्यों ना हो या फिर कल्टीवेशन लेवल क्यों ना हो, तुम इस प्रिजन से भाग नहीं सकते हो। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे बोन टावर में एंटर करने के लिए और कंजर्वेटिव फैक्शन को डिफीट करने के लिए, तो हम तुम्हारे लिए कर्स चेन को तोड़ देंगे। मैं यही बिलीव करती हूँ कि तुम सही चॉइस को लोगे यहाँ पे। लुजंग चुपचाप सोच रहा होता है, जायन उसकी तरफ देख रही होती है। लुजंग बोलते वेल मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये होप करता हूँ कि तुम अपना काम कर दोगे जब तुम्हारा टाइम आएगा। जायन बोलते चिंता मत करो, हमने जो प्रॉमिस किया हम वही करेंगे। जो स्काई साउथ बोन टावर है वो थोड़ा सा ज्यादा दूर है, तुम ट्रांसमिशन अरेज को यूज करके वहां पे पहुंच सकते हो। हर सिटी के पास ट्रांसमिशन अरे नहीं है, पर तुम किसी सिटी को फाइंड कर सकते हो अपनी जर्नी में से। लुजंग बोलते ठीक है, बिना किसी देरी के मैं जाता हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ से। जायन सोच रही होती है कि हमारा लास्ट चांस है, मैं ये होप करती हूँ सब कुछ सही जाएगा। फिर हमें आधे मंथ बाद का सीन दिखाता है हेरन सिटी का। लुजंग सोच रहे होते तो हेरन सिटी है ना, ये सिटी सबसे ज्यादा पास में होगी स्काई साउथ बोन टावर के। जो बॉटम है कियोस्क है तो कुछ ज्यादा बड़ा है। ट्रांसमिशन अरेज की हेल्प से भी मेरे को कुछ ज्यादा टाइम लग गया यहाँ पे पहुंचने के लिए। फिर ऐसे यहाँ पे पूछने के बाद लुजंग ने स्काई साउथ बोन टावर को फाउंड कर लिया जो कि साउथ ऑफ हेरन सिटी में था। वैसे उड़ रहा था वहां पे। कुछ दिन बाद वो आगे की तरफ देखता बोलते ये तो आगे चियू का स्टैच्यू होता है। लुजंग बोलते 3 सर और 6 हाथ, ये स्टैच्यू तो चियू का है, ये शायद 9 ली रेस का घर होगा। लुजंग वहां पहुंच जाता है, हमें स्काई साउथ बोन टावर का सीन दिखाता है 9 ली रेस का घर। लुजंग वहां देख रहा होता है, यहाँ लुजंग सोच रहा होता है ये लोग तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं उनसे जिन्होंने जायोन के ऊपर अटैक किया था। तो ये भी लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस है और इन्हें जरा भी मुश्किल नहीं होगी किसी को मारने में, मतलब बिना किसी सोच के मार देंगे किसी को भी। सो गाइस एपिसोड नंबर 493 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके अगर आपकी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब